वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो को फ़ोन। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल की मुलाकात को मुस्बत और मुफीद करार दिया। सदर ट्रंप के लिए ने ख्वाहिशात का इजहार, जरूरतमंद क़यादत की तारीफ की। पाक भारत सीज़ फायर में अमरीकी सफारती किरदार को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान तमाम तस्वीर तलब अमूर पर भारत से मुज़ाकरात को तैयार है। मकबूजा कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी पर मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। जनूबी एशिया में अमन के लिए पाक भारत मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म हैं। ट्रंप के पाकिस्तान से मुताल्लिक़ मुस्बत बयान जनूबी एशिया में अमन के लिए हौसला अफजा है। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान इसराइल बहरान के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर दिया। ईरान इसराइल तनाज़े का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सफारतकारी है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन की हर कोशिश में तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को सराहा। हर किस्म की दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का ईरान और इसराइल के दरमियान फौरी जंगबंदी का मुतालबा। ईरान बार बार कह चुका वो एटमी हथियार नहीं बना रहा। ईरान इसराइल तनाज़े पर मजीद बढ़ा तो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। कुशीदगी का हल सिर्फ सफारतकारी में है। सलामती कौंसिल से आज अमन का वाज़ेह पैगाम जाना चाहिए। दुनिया में अमन अमान आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है। एंटोनियो गुतेरेस का सलामती कौंसिल इजलास से खिताब। अंडर सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि इसराइल ने ईरान में एटमी तनसीबात और सेहत मराकज़ पर हमले किए। दोनों तरफ से हमलों में हज़ारों अफराद मुतासिर हुए। सरबराह इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी राफाएल ग्रोसी कहते हैं कि ईरान के जौहरी तनसीबात पर हमले से संगीन खतरात लाहक हुए। नतंज से ताबकारी की कोई शवाहिद नहीं मिले। चीन ने इसराइल की मौजूदा कार्रवाइयाँ अमन के लिए खतरा करार दे दी। रूसी मंदूब ने कहा ईरान और इसराइल के दरमियान फौरी सीज़ फायर करवाया जाए। अमरीकी मंदूब का ईरान से जौहरी अज़ाइम तलब करने का मुतालबा। इसराइली भारत के खिलाफ ईरान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान का अक़वाम आलम में दो टोक पैगाम। ईरान पर इसराइल की बिला इख्तियार जारियत की भरपूर मज़म्मत। ईरान पर इसराइली हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान अमन को एक और मौका देना चाहता है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का सलामती कौंसिल से खिताब। कहते हैं सूरत हाल काबू से बाहर होने से पहले अमन के क़याम को यकीनी बनाया जाए। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का मसला बातचीत से हल किया जाए। ईरान इसराइली वहशियाना जारियत के खिलाफ यूएन चार्टर के तहत अपना दिफा कर रखा है। ये एक जालिमाना जंग है जो ईरानी अवाम पर मसलत की गई। 13 जून को इसराइल ने कई गैर कानूनी मुजरिमाना कार्रवाइयाँ की। रिहायशी इलाकों, हस्पताल, वजारत खारजा के दफातर और एटमी तनसीबात पर हमले किए। ऑफ ड्यूटी फौजी एहलकार, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और आम शहरी निशाना बने। जौहरी तनसीबात पर हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची का जनेवा इजलास से खिताब। इससे कबल अब्बास अराक़ची ने वाज़ेह किया ईरान पर इज़राइली हमले रुकने तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान की इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत के बाद यकीन है कई ममालिक इस जारियत से खुद को अलग कर लेंगे। गजा को खंडर बनाने वाला इसराइल खुद खंडर में तब्दील। ईरान की सहोनी रियासत पर मजीद मिसाइल हमले। हिफा, बेरशेबा, तेमुना, तेल अवीव, यरूशलेम और दीगर शहरों में तबाही। मुतअद्दिद इमारतें, घर और गाड़ियां तबाह। दर्जनों इसराइली जख्मी, कई की हालत नाजुक। हलाकतों का खदशा। इसराइली शहरी बंकरों में पनाह लेने पर मजबूर। इसराइली हुकाम ने मुख्तलिफ इलाकों में ईरान के 39 बैलिस्टिक मिसाइल गिरने की तस्दीक कर दी। इसराइली मीडिया ने मिसाइल हमलों के बाद की वीडियो भी जारी कर दी। 8000 से इसराइली बेघर हो चुके हैं। इमारतों और गाड़ियों के नुकसान के अजाले के लिए 30,000 से ज़ायद दरखास्तें जमा करवाई जा चुकी। इधर ईरानी मीडिया के मुताबिक नमूना में इसराइल के एटमी रिएक्टर को निशाना बनाया गया। जनूबी इसराइल में ईरानी मिसाइल गिरने से मुतअद्दिद मुकामात पर आग भड़क उठी।
तहरीक इंसाफ के वक्त के इस्लामाबाद में ईरानी सफारत खाने आमद, ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम से मुलाकात, ईरान पर इजरायली हमलों की मजम्मत। इसराइल ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरान पर हमला किया। ये ईरान का हक है कि वो अपना दिफा करे। चेयरमैन PTI की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं ये खिता मजीद जंग बर्दाश्त नहीं कर सकता। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा इसराइल ने ईरान पर हमला किया, इसके बाद पाकिस्तान की बारी है। दूसरी जानिब सरबराह JOI मौलाना फजलुर रहमान भी वफ्द के हमरा ईरानी सफीर से मिले। पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए फ़आल किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में फ्रंट लाइन पर है। कुछ इलाकाई इनासे बतौर हाइब्रिड वॉरफेयर दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान ने इंसानी और इक़्तिसादी सतह पर बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। इंटरनेशनल ऑर्डर के हवाले से पाकिस्तान तामीरी किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल की अमरीका में मुमताज़ स्कॉलर्स और तज्ज़ियाकारों से गुफ्तगू। सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी थिंक टैंक्स और स्ट्रेटेजिक अदारों से मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल ने मुबारक हक और ऑपरेशन बनियान मरसूस पर तफसीली रोशनी डाली। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल आज़म को नुमाया किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार OIC वज़राए ख़ारिजा इजलास में शिरकत के लिए इस्तांबुल पहुँच गए। OIC वज़राए ख़ारिजा का 2 रोज़ा इजलास कल से शुरू होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा बासिर आक़ची की भी शिरकत बतवक्के। इसहाक डार इस्लामी तावन यूथ फोरम अवार्ड की तकरीब में शिरकत करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोग़ान को आज़ाद से नवाजा गया। नायब वज़ीर आज़म की तुर्की में अहम सफारती मुलाकातें भी मुतवक्के। पाक फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। दुश्मन की शैतानी इरादे खाक में मिला दिए। बिलावल भुट्टो 11 रोज कामयाब दौरा मुकम्मल करके कुछ देर में पाकिस्तान पहुंचेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी का कहना है कि भारतीय वफ्द का दौरा इंतहाई नाकाम रहा। भारतीय वफ्द गानों की महफिलें अटेंड करने में मसरूफ रहे। बिलावल भुट्टो ने दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया, जंग मसले का हल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फाइनेंस बिल 2025 में तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए आला सतही कमेटी कायम कर दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कमेटी के सरबराह मुकर्रर। फाइनेंस बिल के मुजवज़ा तरामीम का दोबारा जायज़ा लिया जाएगा। कमेटी अपनी सिफारिशात जल्द अज जल्द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश करेगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के अमूर पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ की PNSC के बेड़े में इजाफे के लिए लीज पर बहरी जहाज़ लेने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने 2 हफ्ते में PNSC का बिजनेस प्लान तलब कर लिया। पहले चीनी एक्सपोर्ट की अब इंपोर्ट करने का फैसला। मुकामी सतह पर चीनी की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। हुकूमत ने 5 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद करने की असूली मंजूरी दी। वज़ारत फूड सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक फैसला चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए किया गया। खैबर पख्तूनख्वा बजट की मंजूरी बानी PTI की मुलाकात से मशरूत। स्पीकर बाबर सलीम सबाती ने बानी चेयरमैन से मुलाकात ना होने तक कट मोशन का अमल रोक दिया। कहा कि कट मोशन ना लेना पार्टी का अक्सरियती फैसला। अपोजिशन की कट मोशन ना लेने पर तनकीद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात। मुख्तलिफ आइनी तजावीज़ ज़ेर गौर। फैसल करीम कुंजी ने कहा लगता है सूबाई मामलात अडयाला जेल के बैरक से चलाए जा रहे हैं। भारतीय मीडिया जो बोलता है PTI वाले उसी पर प्रोपागेंडा को फैलाते हैं। हमारे मासूम लोग इनके मनफी प्रोपागेंडा का शिकार हो जाते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़नब बुखारी का कहना है कि PTI वाले झूठी पोस्टें डिलीट करके माफ़ी भी नहीं मांगते। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपागेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सिंध हाईकोर्ट का कायम मकाम गवर्नर को रिहायशी कमरों के अलावा दीगर दफातर तक रसाई देने का हुक्म। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अवैस कादिर शाह की रसाई ना रोकने की हिदायत। अदालत ने 23 जून तक प्रिंसिपल सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालती अहकाम के बाद गवर्नर हाउस के दफातर खुल गए। कायम मकाम गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह की गवर्नर हाउस आमद अमले से मुलाकात की।